14 सितंबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 तक के समय अंतराल में देवगुरु बृहस्पति पुनः मकर राशि स्थान में अपने नीचस्थ राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण से कुंभ राशि से पुनः निकलकर देवगुरु बृहस्पति मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे और जब अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे तो विशेष बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियों के साथ में शनिदेव की स्थितियां भी यहाँ पंचमेश होकर पंचम भाव में ही चलायमान रहेंगी। दो प्रमुख ताराग्रह अभी वक्रगत आधार के साथ में यानी 11 अक्टूबर 2021 तक यहाँ शनिदेव की स्थितियां वक्री, तो देव गुरु बृहस्पति भी 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत आधार के साथ में ही चलायमान रहेंगे। तो कुल जमा जोड़ 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए गोचरीय व्यवस्था का ये महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो कि ज्ञान के आधिपत्य ग्रह बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ है, जिनको सर्वाधिक कारकत्व की स्थितियां इन 12 ही भावों में प्राप्त रहती है, वो जब ऐसे परिवर्तन के साथ में होंगे तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर किस तरह की संभावनाओं को देखना चाहिए, कहाँ और रुक कर चलना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ आत्मसात करने की आवश्यकता रहेंगी। एक प्रमुख प्रश्न आपके मन में ये उठ सकता है कि देव गुरु बृहस्पति के परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं, तो शनिदेव की स्थितियों को यहाँ इस वजह से दिखाया है कि एक तरह से युति समागम आधार बना हुआ है, किंतु राहु और केतु की स्थितियों का क्या प्रयोजन है, इसके पीछे की महत्वपूर्ण अवस्था यह है कि देव गुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से राहु के द्वारा दिए जाने वाले भ्रमों को नियंत्रित करने वाले रहेंगे। तो नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हो, विदेश संबंधी कोई भी आधार बना हुआ हो, कामकाजी जीवन की किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की स्थितियां हो, ये सब कुछ क्या इंडिकेशंस देंगी, इसके साथ में हम चलने का यहाँ पर प्रयास करते चले जाएंगे। प्रथमतया आप ये भी देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहकर 7वीं दृष्टि से यहाँ पर अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले होंगे और एक तरह से एकादश भाव जो इनका कारकत्व प्राप्त स्थान है, इनके साथ में जब देवगुरु की दृष्टि जुड़ेगी तो सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होती चली जाएगी। हम शुरुआत करते हैं पंचम भाव के साथ में। एजुकेशन की लाइफ में आप जो निरंतर जोड़कर चल रहे हैं उसमें इस बात को गौर करके चलिएगा कि 18 अक्टूबर तक की स्थितियां निर्णय लेने के लिहाजा यहाँ पर आपके लिए अद्भुत तरीके का संप्रेषण और पॉजिटिव अप्रोच देने वाली रहेगी। 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, वहाँ शिक्षा में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उनसे प्रमुखतया आप सावधान रहने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। जहाँ पर भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की कैलकुलेशन है, आप यहाँ आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद से बचिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर जो आपने अनुभव जनित शिक्षा हासिल की है, बारंबार उसको काम में लेने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में महत्वपूर्ण स्तर पर 18 अक्टूबर तक की स्थितियां जो बृहस्पति की चेष्टा बल के साथ में होंगी वो ठीक ठाक है, किंतु 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक खुद को ऑफिस पॉलिटिक्स से आप दूर करके रखिएगा। जो कामकाज सामने लेकर आया जाता है वहां पर नहीं की अप्रोच को जीवन से हटाकर चलने की आवश्यकता होगी। किसी क्षेत्र में अनुभव नहीं है, वो कामकाज दिया जा रहा है, प्रोफाइल चेंज की अप्रोच सामने है, स्वयं को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, प्रोएक्टिव रहकर उसकी स्टडीज की तरफ जाइए, किंतु इस समय को संभालने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। वहीं आप पंचम भावस्थ आधार के साथ में ये भी देखिएगा कि जो शनिदेव की स्थितियां हैं, स्टैट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ना होता है, आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर आपको एक तरह से एकाग्रता के आधार मिलते हुए भी नजर आते हैं। उससे हम कहीं पर भी कोई दुविधा आपके लिए नहीं देखते, किंतु एक मेजर नोट के ऊपर इस बात को भी समझने की पूरी आवश्यकता आपके लिए बनी हुई है कि जो भी कार्य यहाँ संतान के साथ में जुड़कर आगे बढ़ रहे थे, वहाँ थोड़े से व्यवधान आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे भी थोड़ा सा आप एक तरह से डाइवर्ट होने से बचिएगा।
देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब यहाँ भाग्य भाव को देखने वाली होगी तो जो भाग्य के साथ में आपके द्वंद्व और कंफ्यूजन्स बने हुए थे, कहीं कोई व्यक्ति आपके सामने डील लेकर आता है और आपको लगता है कि नहीं, शायद ये हमसे कोई न कोई धोखे के आधार को रच सकता है, हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन को बढ़ाकर जा सकता है, जबकि उस व्यक्ति के साथ में आपके पूर्व के अनुभव अच्छे हैं, उस भ्रम से हटने की आवश्यकता है। ऐसे भ्रम से हटाकर स्पष्टता के नव आधार को देवगुरु बृहस्पति आपके सामने रखने वाले होंगे। भाग्य के सहयोग की प्रवृत्तियां बनी हुई हायर एजुकेशन के किसी भी एडवांस अप्रोच की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, वहां पर समागम सहयोग के आधार बने हुए, यही बात आपको नोट करके रखनी चाहिए कि आप अनुभव जनित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो वहां सिचुएशनल बेस पर भी स्वयं के निर्णय को लेकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ यहां भाग्य का सहयोग पुनः आपके लिए स्थापित रहने वाला होगा। 7वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर जिन जिन क्षेत्रों के साथ में जीवन चलता है, संतान पक्ष की उन्नति क्या है, स्वयं की प्रगति क्या है, गृहस्थ के साथ में सहयोग का आधार क्या है, धनागमन की प्रवृत्तियां क्या है, किसी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं तो किसी इंटरव्यू के साथ में कितने राउंड्स को क्लियर कर चुके हैं, स्वास्थ्य पूर्णतया सहयोग दे रहा है या नहीं, सामाजिक स्तर के ऊपर जो नाम पूरे तरीके से स्थापित होना चाहिए वो बन रहा है या नहीं, ये सारी ही स्थितियां स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि के संकेत को देने वाली होगी। यदि आप इस बात से भयभीत होने की ओर जाते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह यहां पर अपने नीचस्थ आधार को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, यहां इनकी दृष्टि के साथ में आप संभावनाओं को देखिए। आप एक जगह खड़े हुए हैं, वहां पर लगातार परेशानियों के सिरे हैं, आप द्वंद्व में हैं, किंतु आपकी दृष्टि लक्ष्य के ऊपर है तो अंततोगत्वा वो ही दृष्टि आपको लक्ष्य संधान की ओर लेकर जाने वाली होती है, न कि जिस जगह आप खड़े हुए हैं वहीं से आप पूरी ही कल्पनाओं के सिरे को लेकर चलते हैं। यह फर्क है किसी ग्रह का किसी जगह होना और अपनी दृष्टि के साथ में स्थितियों को बढ़ाना। आपके लिए ये अप्रोच प्रिसाइज लेवल के ऊपर बेटर रहने वाली होगी। इसको और एक उदाहरण से समझा जाए, एक मैनेजर किसी भी जगह पूरे तरीके से स्टक है, निकल नहीं सकता, किंतु अपनी टीम को लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप ऐसे कर लीजिए, आप इस तरह से कर लीजिए, उनसे रिपोर्ट ले रहा है, तो जो प्रोग्रेस के हैंड हैं वो लगातार चल रहे हैं और वहीं से बेटरमेंट निकल कर आ रहा है। ये प्रवृत्तियां यहां आपके लिए उजागर रहती हुई नजर आती है, किंतु फिर भी पुनः निवेदन कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इन दिनों के अंदर अपनी गणनाओं के साथ में बहुत ज्यादा क्लियर रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राशि भाव पर होगी। ये आत्मविश्वास की प्रवृत्ति का द्योतक मात्र आधार है। आप भीतर के आत्मविश्वास को जागृत करके जीवन को किस तरह से देखते हैं, जीवन को किस तरह से जीवंत करने वाले होते हैं, ये सारी ही प्रक्रियाएं आपके साथ में गहराई से जुड़ी रहने वाली हो सकती है। तो वहीं आप इस बात को भी नोटिसेबल अप्रोच के अंदर स्वयं के लिए लेकर चलने का प्रयास करें कि कोई इंटरव्यू कॉल 4 से 5 राउंड की ओर पहुंच चुका है, क्लैरिटी चाहते थे, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को लेकर चलें, बढ़ते चले जाएं। वहीं पुनः एजुकेशन की ओर सक्रिय होकर अपने करियर में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ना चाहते हैं, जब भी आप बढ़ने का कार्य ज़रूर करते चले जाइएगा। एक महत्वपूर्ण निवेदन आपसे करना चाहूँगा, आप वर्तमान समय में नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, किंतु रिस्क कैलकुलेटिव होना चाहते हैं, गृहस्थ के साथ में चर्चा करते हैं, कहते हैं कि ये पूंजी है, इस पूंजी के साथ में हम किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके आगे की गणनाओं को इस तरह से देखते हैं और वहाँ से हामी निकल कर आती है, तो ये जो 66 दिनों का समय अंतराल रहेगा देवगुरु बृहस्पति के इसी आधार की वजह से अति महत्वपूर्ण रहेगा। आप इस गफलत में 18 अक्टूबर तक रहने से बचिएगा कि सिर्फ जुपिटर की अप्रोच यहाँ पर डेबिलिटेड अप्रोच में चल रही है, कि सिर्फ बृहस्पति की जो स्थितियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ वक्री और नीचस्थ आधार के साथ में चल रही है, इसलिए हमको कोई भी निर्णय लेने से यहाँ पर बचना है, बल्कि यहाँ अपनी प्रिपरेशन को बल दीजिए, अपनी क्षमताओं को पूर्णतया जांच कर परख कर मांझ कर चलने का प्रयास कीजिए। यही जीवन के अनुभव का सार गर्भित आधार है, जिसको जीवन के भीतर संप्रेषित आप करते चले जाइएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो गति और प्रगति आपके लिए बनी हुई थी, वहाँ थोड़े से भटकाव निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उनसे भी संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए पुरजोर तरीके से बनी हुई है। यहाँ
ये याद रखा जाना आवश्यक है कि विदेश में जिस एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर हैं उसको जिस तरह से आप संभाल कर चल सकते हैं व्यवस्थित तौर पर वैसे ही संभालने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचना यहाँ हितगामी रहेगा। जो जॉब चल रही है वहाँ पर आपके लिए कंफर्ट की अप्रोच बनी रहती हुई नजर आती है, किंतु ओवर एक्साइटेड होने से कोई भी कमिटमेंट का जो आधार होता है वो गफलत की ओर भी जाता है, उससे थोड़ा सा संभलें आप। द्वितीय भाव जहां से देवगुरु के कारकत्व को हम देखते हैं 4-10 का संबंध रहेगा। इसी वजह से यह समय अंतराल वाणी के साथ में ज्ञान के ओज को लेकर आने वाला होगा। परिवार के अंदर आपके हस्तक्षेप में एक तरह से नवाधार बढ़ते चले जाएंगे। धनागमन की स्थितियां ठीक ठाक तौर के ऊपर चल रही हैं। भूमि भाव के अधिपति पंचम में नीचस्थ, इसी वजह से 18 से 20 नवंबर के मध्य यानी 18 अक्टूबर की स्थितियों से लेकर 20 नवंबर 2021 तक के समय के अंदर किसी भी तरीके के जमीन संबंधी निवेश के अंदर आपको सावधानी रखनी होगी। इसके पहले आप किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 18 अक्टूबर के पहले क्लोज करने की ओर चले जाते हैं तो ठीक है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर पोजीशंस में बेटरमेंट, तो वहीं बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में प्रिसाइज कैलकुलेटिव अप्रोच आपको सपोर्ट देने वाली होगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर इनोवेशन को जरूर आप समाहित करते चले जाइएगा और इसी के साथ में मानसिक सुख के अंदर कमी रहेगी, ये एक स्पष्टता साथ में है। तनाव आज एक तरह से दूर हुए तो कल सुबह जन्म लेकर पुनः साथ में जुड़ते चले गए, तो इसी वजह से वहां पर एक कोप अप करने वाली अप्रोच को अपने साथ में क्रिएट करके आपको जरूर रखना चाहिए। वहीं पंचम की हम चर्चा कर चुके, साथ ही साथ में सप्तमेश जब पंचम भाव में हो, किसी भी आप रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, ये समय घर परिवार के सम्मुख उस चर्चा को रखने का, कौन कौन से तथ्यों के साथ में आप बढ़ना चाहते हैं उन सबको सामने रखने के लिहाजा बेहतर समय है। गृहस्थ का सहयोग 18 अक्टूबर तक बना रहेगा। उसके बाद 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक उनके साथ थोड़ी सी चिंताएं निकल कर आ सकती है। इंटेलेक्चुअल क्लेशेस की अप्रोच जो कई बार परेशान करती है उससे भी आप सावधान रहें। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बड़ा निर्णय लेने से बचना आवश्यक रहेगा आपके लिए, ये एक निवेदन हम यहाँ पर आपसे करना चाह रहे हैं। वहीं नवम के साथ में चर्चा हम पहले ही कर चुके। दशम के साथ की स्थितियों में कारकत्व प्राप्त आधार को देखते हैं तो जो स्व प्रबंधन है उसके अंदर थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है, जो डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट कर सकती है उससे आप बचिएगा। यहाँ पिता के साथ कामकाज के अंदर जो एक तरह से आप कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं, सुझाव देने के अंदर थोड़ा सा रुक कर चलें। तो वहीं एकादश भाव की स्थितियों की चर्चा हमने पहले ही की। इस बात पर पूर्णतया गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी कि ये समय ऊर्जा की स्थितियों को बारंबार सामने लेकर आएगा, पुनः कमी देगा, किंतु एक जो फ्लो मेंटेनेबल अप्रोच में रहना चाहिए वो यहाँ आपके लिए एक तरह से नजर आने वाला होता है। स्वास्थ्य में यहाँ पर आपको जो ओबेसिटी से रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं, मोटापे से संबंधित आधार होते हैं, उनसे थोड़ा सा संभलने का प्रयास जरूर करना होगा। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं होने वाले। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन की एक तरह से विचारधारा के साथ में आप स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, किसी आध्यात्मिक पुस्तक के साथ में जोड़कर अपने जीवन को संतुष्टि देना चाहते हैं। पंचम भाव में इन दो ग्रहों की युति बनी हुई है। एक मंद चाल का अधिपति ग्रह है, एक वृद्ध ग्रह है, एक ग्रह जो भौतिकता से दूर हटाकर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाता है, एक ग्रह जो ज्ञान के साथ में संबल देकर यह बताता है कि पूंजी आध्यात्मिकता के जीवन के भीतर कितनी गहराई से रची बसी होती है। ये पंचम भाव के साथ में जुड़ी हुई युति संगत स्थितियां आपके लिए रहेंगी, जिनके साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। हनुमंत उपासना को यहां 11 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक अपने जीवन का प्रमुख आधार बनाकर आप चलते चले जाइएगा। व्यक्ति जब भी समय के संकेतों को समझकर अपने जीवन को देखता है, व्यक्ति जब भी अपने कर्म की उपलब्ध स्थितियों के साथ में स्वयं के पूरे जीवन को जोड़ता है, जब स्वास्थ्य संबल के साथ में होता है, विचारधारा एकाग्रता की पूंजी को लिए हुए होती है और हम अपनी निष्ठा के साथ में जब कर्म ताल को बढ़ाने की शुरुआत कर देते हैं तो बाधाएं लगातार दूर हटती चली जाती है। लक्ष्य संधान की ओर व्यक्ति चलना शुरू कर देता है। ज्योतिषीय आधार का वस्तुतः स्वरूप यही है कि व्यक्ति अपने भावी कर्म के साथ में जुड़े और जहां भावी संभावनाओं को देखकर कर्म की स्थितियों में अनुशासन को लेते चले गए, वहीं से जीवन को परिवर्तित करते चले गए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।